बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट बाघ 7। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे समुद्र की लहरों के पीछे छिप रहा था। बंदर और उसके दोस्त तोता, कछुआ, हाथी और खरगोश ने अपनी यात्रा में अब तक कई बाधाओं का सामना किया था। अब उनके सामने समुद्र पार करने की चुनौती थी। अफ्रीका पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी महासागर को पार करना था। बंदर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो समुद्र भी पार कर लेंगे। हमें एक मजबूत राफ्ट बनानी होगी। हाथी ने पास के जंगल में मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। तोता ऊंचाई से पौधे और बेलें ढूंढने में मदद कर रहा था जो रस्सियों का काम कर सके। कछुआ और खरगोश ने राफ्ट को जोड़ने का काम किया। घंटों के मेहनत के बाद उनकी राफ्ट तैयार हो गई। सभी ने मिलकर राफ्ट को पानी में उतारा। बंदर ने अपने साथियों को हिम्मत देते हुए कहा, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमें सावधानी और एकजुटता के साथ काम करना होगा। राफ्ट ने समुद्र में अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत में सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। लहरें मधुर संगीत सी प्रतीत हो रही थी। तोता आसमान में उड़ते हुए रास्ता देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, मौसम बिगड़ने लगा। बादल काले हो रहे और ठंडी हवा तेजी से चलने लगी। खरगोश ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हम वापस लौट सकते हैं? बंदर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इसको भी पार कर लेंगे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि राफ्ट हिलने लगा। तोता चीख कर बोला, तूफान आ रहा है, सब संभाल कर रहो। तूफान इतना भयंकर था कि राफ्ट पलट गई। सभी पानी में गिर गए। हाथी ने तुरंत खरगोश और कछुए को अपने पीठ पर बिठा लिया। तोता पानी के ऊपर उड़ रहा था और रास्ता देख रहा था। बंदर लहरों से लड़ते हुए अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश कर रहा था। तोता दूर एक छोटे से द्वीप को देखकर चिल्लाया, वहां एक द्वीप है, सबको वहां तक पहुंचना होगा। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे द्वीप की ओर तैरना शुरू किया। बंदर ने कछुए और खरगोश को सुरक्षित रखने में मदद की। लहरें बहुत तेज थी, लेकिन सभी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वह द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचने के बाद सभी बहुत थके और गीले भी थे। खरगोश कांपता हुआ बोला, क्या हमें अब वापस लौट जाना चाहिए? यह बहुत खतरनाक है। बंदर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, दोस्त, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी जा सकते हैं। ये मुश्किल समय है, लेकिन हम इसे पार कर सकेंगे। हाथी ने अपने लंबे सूंड से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। बंदर ने पत्थरों से चिंगारी निकालकर आग लगाई। आग की गर्मी से सभी को राहत मिली। तोता ऊपर से द्वीप का निरीक्षण कर रहा था कि कहीं और खतरा तो नहीं है। अगले दिन सभी ने मिलकर नई राफ्ट बनाने की योजना बनाई। बंदर ने सुझाव दिया, इस बार हमें अपनी राफ्ट को और भी मजबूत बनाना होगा ताकि ये तूफान का सामना कर सके। हाथी ने और मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की। कछुआ और खरगोश ने रस्सियों को मजबूती से बांधने का काम किया। तोता निगरानी कर रहा था। कड़ी मेहनत के बाद नई राफ्ट तैयार हुई। बंदर ने कहा, ये हमारी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक है। हमें इसे हर हाल में सफल बनाना होगा।
सभी ने अपनी नई राफ्ट पर सवार होकर फिर से समुद्र की यात्रा शुरू की। इस बार वे अधिक सतर्क और तैयार थे। तोता रास्ता दिखा रहा था, हाथी लहरों का सामना कर रहा था और बंदर सभी को हिम्मत दे रहा था। रास्ते में सभी ने महसूस किया कि यह यात्रा न केवल अफ्रीका पहुंचने के लिए है, बल्कि यह उनकी दोस्ती और साहस का भी परीक्षण है। वो एक दूसरे के बिना इस यात्रा को पूरी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, अगली बाग पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।